बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आज के लेसन के लिए जनाब तैयारी पकड़ ले। आज है बड़ी मज़े की एक एक्टिविटी डियर टीचर्स, जिसको आपने बच्चों को मैथ्स के साथ लिंक करके एक्सप्लेन करना है। सो बुक का पेज देख लीजिए। आज आपने जो एक्टिविटी करनी है उसका किताब से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, उस एक्टिविटी से है जो आप अपनी टेबल पे करेंगे या अपने किसी कॉर्नर में करेंगे जो भी टीचर ने आपके लिए जगह अरेंज की है। सो टीचर्स, इट वुड बी बेस्ट कि आप बच्चों को इस लेसन को शुरू करने से पहले ही कुछ इनका डेजिग्नेटेड मटेरियल इनकी टेबल्स पे दे दें। इनको आप 4 या 5 के ग्रुप में बिठा दें, इसको एज अ ग्रुप एक्टिविटी लेके चलें। आज इन्होंने जो टास्क करना है, इट इज़ अबाउट सॉर्टिंग। सो आज की एक्टिविटी है सॉर्टिंग एक्टिविटी, यानी आज इन्होंने किसी खास तरतीब से कुछ चीज़ों को अरेंज करना है। सॉर्टिंग के मायने क्या होते हैं टीचर्स? सॉर्टिंग के मायने ये होते हैं कि हम किसी भी खास एक पर्टिकुलर तरतीब के हिसाब से जब चीज़ों को लगाते हैं उसको सॉर्टिंग कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किचन में कैबिनेट्स को किसी खास तरीके से सॉर्ट किया होगा। किसी ने चमचे जो हैं वो पहले ड्रॉर में रखे होंगे और किसी ने तीसरे ड्रॉर में रखे होंगे। किसी ने शीशे के ग्लास जो हैं वो सामने वाली शेल्फ के साथ वाली अलमारी में रखे होंगे और किसी ने कैबिनेट में नीचे कहीं रखे होंगे। तो आपने अपनी मर्जी और अपने तरतीब के हिसाब से अपने किचन की कैबिनेट्स को जैसे सेट किया हुआ है उसको कहते हैं सॉर्ट करना। अगर आपने अपने बेडरूम की कैबिनेट को सॉर्ट करना है तो हो सकता है दो बहनों की अलमारियों में सॉर्टिंग का स्टाइल डिफरेंट हो। किसी को कपड़े ज़्यादा हैंग पसंद हो और किसी को फोल्ड पसंद हो। तो आपने ये देखना है कि जब आपने कोई सॉर्ट का वर्ड इस्तेमाल करना है या इस कॉन्सेप्ट को बच्चों तक डिलीवर करना है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और मटीरियल के साथ बच्चों को डिफरेंट आइडियाज़ देने हैं कि आपने सॉर्टिंग को कैसे अंडरस्टैंड करना है और फिर चीज़ों की मदद से कैसे सॉर्ट आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, आपकी क्लासरूम में ऐसे बच्चे होंगे जो कि बैग्स को बड़ा अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। पीछे टॉलर बुक्स होती हैं, आगे कॉपीज होती हैं, फिर पाउच होता है, और कुछ बच्चे बस ऐसे ही उठा के रैंडमली चीज़ें बैग में किसी भी खाने में किसी जगह में ठोस देते होंगे। तो आज चूंकि हम इनको सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द बुक, इट इज़ ऑल्सो फॉर देम टू ऑर्गेनाइज देयर bags, their cupboards, their schools, their tables and everything else which is there. तो आज हमने ये क्या करना है टास्क, आज हमारा जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल का हम ELO ले रहे हैं लेकिन उसको हम GK में एड्रेस करेंगे। सॉर्ट इन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिंगल एट्रीब्यूट एंड बेस्ड ऑन ट्रू एट्रीब्यूट्स। कुछ सजेस्टेड दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कलर एंड साइज एंड कलर वेट और साइज और नंबर ऑफ साइड्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के ऑब्जेक्ट्स बच्चों के लिए अरेंज किया है, उस हिसाब से आप यहाँ से आइदर सिंगल एट्रीब्यूट दे सकती हैं या 2 एट्रीब्यूट दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो डीपर इनटू द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन यू। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स सिस्टमैटिकली and that depends what items you have. If you are sorting your color pencils, how many types can you sort it? अगर आप colors के हिसाब से sort कर रहे हैं तो you can put the reds on the one side, you can put all the blues on the other side, you can sort them according to primary colors and secondary colors, you can sort them by their length, you can sort them by their quality. There are so many things you can come up with. So अभी आपने टीचर्स बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट समझाना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से। अभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर जब टीचर्स आप उनको एक्चुअल मटेरियल देंगी तब इनको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट कि बच्चों को समझ आए अच्छे तरीके से। तो बच्चों स्क्रीन पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ पैकेट ऑफ M&Ms। किस किस को ये M&Ms पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आज अभी हम इनको खाने नहीं लगे, एक एक्टिविटी करने लगे हैं। If you are given a pack of M&Ms or bunties, इनको bunties भी कहते हैं हम यहाँ पे, you can sort them out. कुछ बच्चे just like I was when I was a child, तो मैं हर दफ़ा अपने M&Ms में से different colors पहले खाती थी। For example, I used to sometimes look at my dress कि मेरे ड्रेस का क्या कलर है। For example, if I'm wearing a yellow dress today, तो मैंने अपने M&M में से पहले येलो वाली खानी होती थी। So you can come up with different ideas, लेकिन यहाँ पे ये एक्टिविटी बता रही है कि you can count your objects and you can arrange them or sort them. एक अरेंजमेंट करें ना, हम कैसे अरेंज करें आप बताएं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की M&Ms पड़ी हुई हैं और फिर इनको हम अलग-अलग सेपरेट कर रहे हैं कलर वाइज, बिकॉज साइज तो उनका सेम है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन अभी इनको यहाँ पे हम कलर वाइज अरेंज करें। इस एक्टिविटी को कहते हैं सॉर्ट करना। यू अंडरस्टैंड? तरतीब लगाना, सॉर्ट करना किसी खास तरीके से।
अभी ये देखते हैं टीचर्स, अभी आपने क्या एक्टिविटी करनी है। बच्चों को देने हैं आपने डिफरेंट बीन्स या जेली बीन्स, या आप बीट्स दे सकती हैं जिनको आप डिफरेंट कलर्स में दे सकते हैं। नाउ यू हैव टू बी क्रिएटिव। यहाँ पे एक आइडिया आपको मैं दे रही हूँ पेपर प्लेट की मदद से, जिसमें एक ही पेपर प्लेट को टीचर ने 4 सेक्शंस में डिवाइड करके बच्चों को छोटी छोटी कैंडीज या जेलीज दे दी हैं, जिसको कलर के हिसाब से वो सॉर्ट कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं उनको उस आइडिया पे जो टीचर ने उनको दिया है। सो यू कैन ऑल्सो यूज M&Ms. If you cannot find M&Ms or they're costly, you can go up with something really cheap. और कुछ नहीं तो आप इनको डिफरेंट कलर्स के जो पेपर के कटआउट्स हैं छोटी छोटी शेप्स के, वो काट के दे सकती हैं। अगर आपके पास पंच मशीन है तो आप डिफरेंट कलर पेपर से पंच कर लें, उन कलर्स के जो छोटे छोटे सर्कल से कट के निकलते हैं उनको मिक्स कर लें और फिर बच्चों से कहें कि उनको सेपरेट कर लें। आप अपने हिसाब से मटेरियल को जो है वो अरेंज कर सकती है, लेकिन आपका जो आज का टास्क है वो ये है कि बच्चों से आपने सॉर्टिंग करानी है। देयर इज अनदर आइडिया हियर। यहाँ पे दिस इज अ होम एक्टिविटी। अ मदर इज गिविंग दिस चाइल्ड डिफरेंट चार्ट पेपर के पीसेज एंड डिफरेंट टॉयज जो बच्चे के अपने खिलौने हैं वो कलर के हिसाब से उनको सॉर्ट कर रहा है। सो द मोस्ट ईजिएस्ट इज कलर एंड देन इट इज द साइज, यानी बिग और स्मॉल को आप सॉर्ट कर सकते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं टीचर्स, बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्चुअली सॉर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। सो आपने क्या करना है बच्चों, आपको टीचर एक बास्केट देंगी, हो सकता है हर किसी की टेबल पे एक बास्केट ऑलरेडी हो, और यहाँ पे टीचर्स अगर आप देखें तो देयर आर डिफरेंट आइडियाज हेयर। शेप के हिसाब से सॉर्टिंग की एक्टिविटी भी सजेस्ट की गई है, कलर्स के लिए भी की गई है और साइज के लिए भी की गई है। सो इफ यू वांट यू कैन गिव देम ऑल डिफरेंट टू सॉर्ट आउट जस्ट लाइक दिस। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में ये सारा कुछ उनको दे दें, आप इसी टास्क को 2-3 दिन में डिवाइड कर ले। एक दिन शेप करवा लें उसी बास्केट में से, नेक्स्ट डे आप जो है इनको कलर्स दे दें, सेम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बास्केट, और फिर एक दिन आप इनको साइज भी दे सकते हैं। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आपके पास 3 डिफरेंट दिनों में 3 डिफरेंट तरीके के आइडियाज बच्चों के पास आएंगे चीजों को सॉर्ट करने के। एंड वंस दे फिनिश दिस दे विल बी एबल टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन देयर ओन इन देयर क्लासरूम ऑल्सो। और आप घर की भी उनको सॉर्टिंग की कोई टास्क दे सकते हैं, दैट पुट योर शूज अकॉर्डिंगली, अपने स्पोर्ट शूज को जो है वो लाइन लगाएं, फिर अपना घर का जूता रखें, फिर आप अपना जो है वो स्कूल का शू रखें, या शूज बाय कलर भी रख सकते हैं। दे कैन अरेंज द बुक्स एंड कॉपीज अकॉर्डिंगली। जो आप उनको सॉर्टिंग का टास्क देंगी फॉर होम वो करेंगे। सो टीचर्स आज हमने इनको सॉर्ट के बाद ग्रुप का जो आइडिया है वो देना है, विच विल हैपन विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह एक छोटी सी पोम एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि कलर्स के साथ सॉर्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ऑरेंज इज द कैरेट, येलो इज द पियर, ग्रीन इज द ग्रास, brown is a bear, purple is a plum, blue is the sky, black is a witch's hat, red is a cherry pie. Now, if you give them this poem, for example, तो बच्चे इस कलर के नाम के हिसाब से भी चीज़ों को सॉर्ट करके अरेंज करके रख सकते हैं। बी क्रिएटिव टीचर्स, मेक श्योर बच्चे जो है आज के इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। किताब में दिया गया कंटेंट या एक्टिविटीज़ एक सजेशन है, अगर इसके अलावा भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, आइडिया रिक्वायर्ड है, एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, तो यू कैन सर्च एंड कम अप विद योर ओन क्रिएटिविटी एज वेल। द वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज ऑल्सो फॉर सॉर्टिंग, फॉर कलर्स एंड शेप्स। यू कैन गिव इट टू द चिल्ड्रन इफ यू फील लाइक, आप इसको क्लास में भी कंप्लीट करवा सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज की एक्टिविटी है सॉर्ट करने की, उसके बाद ग्रुप करने की। सो टीचर जो आइडिया आपको देंगी कि शेप से करना है, कलर से करना है, साइज से करना है, वो आज आपने परफॉर्म करना है। ज़रूरी नहीं टीचर्स कि आप बीट से ही करवाएं, आप कुछ और भी ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। आप क्लासरूम में से सारे शार्पनर्स इकट्ठे करवा सकती हैं, उनको कलर वाइज सॉर्ट करवा सकती हैं, पेंसिल्स ले सकती हैं, और कुछ नहीं तो जो क्लासरूम में आपका जो रीडिंग का जो कॉर्नर है उसको सॉर्टिंग करके अरेंज करवा सकती हैं कि बिग बुक्स और स्मॉल बुक्स को रख लें। come up with the idea you can think of to attend the ELO for the day, or that was they should be able to sort and group objects with different attributes. So please carry on with the activity. Take care. Allah Hafiz.